एक दिन मुनि एक घने वन के भीतर ध्यान में चित्त होकर साधना में लीन है। तभी पूर्व भव में अजगर बनकर मुनि के ग्रास का द्रोणित प्राप्त करने वाला कमठ इस भव में कुरंग नाम का एक पापी भील हुआ, जो इस वन में रहता है। पूर्व भव का द्वेष भाव लिए कुरंग भील मुनिराज के निकट पहुंचा। यह नग्न मुनि इस वन में स्वयं नहीं आया है, इसे इसकी मृत्यु यहां खींच लाई है। आज कोई वन्य प्राणी नहीं है, ये मुनि ही मेरा शिकार बनेगा। आज इसे ज्ञात होगा कि बिना मेरी अनुमति के इस वन में आने का परिणाम क्या होता है। तो तुझ पर इन वारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई पीड़ा नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, तुझे मारने के लिए मेरे पास और भी कई उपाय है। तो तुझे इस तलवार के वार से भी पीड़ा नहीं हुई, परंतु तुझे इस अग्नि के ताप से कौन बचाएगा? भील एक एक कर अग्नि, पाषाण आदि से मुनि पर वार कर रहा है, पर वर्तमग्न मुनि का तप भंग नहीं कर पाता है। भील इस बार एक विशाल वृक्ष उठाकर मुनिराज पर प्रहार करता है, परंतु मुनि पर इस आक्रमण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब क्रोधित भील एक के बाद एक कई नुकीले बाण मुनि पर चलाता है, पर ये वार भी मुनि का तप भंग नहीं कर पाते हैं। जिनेश्वर के ध्यान में लीन मुनि का तप भंग कर पाने का सामर्थ्य पापी भील में भी नहीं है। व्रतमंग मुनि स्वयं अपनी स्वेच्छा से समाधि अवस्था में रहते हुए ही अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं और अपने पुण्य के प्रभाव से अपने 7वें भव में सुभद्र विमान पर आरूढ़ होकर मध्य ग्रैवयक में अहमिंद्र के रूप में जन्म लेते हैं। मुनि की हत्या का पाप कर्म कुरंग भील के भाग्य में 7वें नर्क का भोग लिख देता है। अहमिंद्र बनकर ये जीव 27 सागरोपम तक स्वर्ग में आत्मीय सुखों का भोग करता है और अपनी आयु पूर्ण करके अपने 8वें भव में राजा वज्रबाहु और रानी प्रभावती देवी के पुत्र आनंद के रूप में जन्म लेता है। राजा आनंद यौवन अवस्था तक पहुंचते पहुंचते अपने धर्म ज्ञान के बल पर आनंद मंडलेश्वर का पद प्राप्त कर लेते हैं। मांडलिक राजा होने के कारण 8000 राजा महाराजा उनके अधीन है। मांडलिक राजा होते हुए भी उन्हें धर्म का भान है, निरंतर संतों और सन्यासियों की सेवा करते हैं। उनके साम्राज्य में प्रजा सुखी और प्रसन्न रहती है। मांडलिक राजा आनंद धर्म कर्म में लीन अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक समय अपने केशों के मध्य सफेद केश देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और वो जगत हितकारी, मुक्ति के स्वामी तथा गुणों के सागर समुद्र दत्त मुनिराज के द्वारा मुनि दीक्षा प्राप्त करते हैं। मुनि दीक्षा लेने के पश्चात मुनिराज 12 तप तथा 22 परिषद जय के द्वारा समस्त उत्तर गुणों का पालन करते थे। वे कठोर तप करने लगे। इस प्रकार पार्श्वनाथ भगवान ने अपने इस पर्याय में दर्शन विशुद्धि पूर्वक 16 कारण भावनाओं का निरंतर चिंतन कर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया। और यहां से प्रारंभ होती है मरुभूति के जीव की तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनने की अलौकिक यात्रा। एक दिन वो मुनिराज क्षीरवन में ध्यान कर रहे थे, तभी पापी कमठ का जीव 7वें नर्क से अत्यंत दुख भोग कर सिंह के रूप में उस वन में आया। अपने पूर्व भव के पैर से पीड़ित उस हिंसक सिंह ने जब मुनिराज को इस भव में मुनि के रूप में देखा तो उसने अपने तीखे दांतों से मुनिराज के कंठ को पकड़ लिया। और मुनिराज ने बिना विचलित हुए
ध्यान अवस्था में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया और वो अपने पुण्योदय से 9वें भाव में प्राणत नाम के स्वर्ग में प्राणतेंद्र बने। कमठ ने फिर एक पाप कर्म अपने नाम कर लिया और वो अनंत दुखों को भोगने 5वें नरक में पहुंच गया। अशुभ और पाप कर्मों के फलस्वरूप कमठ का जीव अनेकों बार नरक जाकर कई सहस्त्र सागरोपम आयु तक बारंबार अनंत दुखों को भोगता रहा। 1000 बिच्छुओं के दंश से भी अधिक वेदना जैसी अन्य शारीरिक यातनाएं झेलते हुए कमठ के जीव को अत्यंत कष्ट भाव से मनाते हैं वितराग प्रभु का पंच कल्याणक महोत्सव। पंच कल्याणक महोत्सव का प्रथम चरण है च्यवन, अर्थात तीर्थंकर भगवान का माता के गर्भ में अवतरण। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जब प्रभु के च्यवन की अद्भुत घटना घटित होती है तो उसका प्रभाव तीनों लोकों में दिखाई देता है। भूलोक में घटी इस घटना का प्रभाव सौधर्म देवलोक में भी दिखाई देने वाला है। तो आइए चलते हैं सौधर्म देवलोक में सौधर्म इंद्र देव की सभा में। सौधर्म 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 हो। सौधर्म 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 हो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सौधर्म सौधर्म हो। सौधर्म 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 हो। देखो देखो बगिया पर सवारे संगिंद्राणी के वो आए, जिसके हाथों में जग का उद्धार है, हर देवों में श्रेष्ठ कहलाए। निर्धन धनी सब एक समान, जो उसकी छत्र छाया में है, वो निपुण है जग पर उन कारण है, हर कालों पर विजय वो पाए। सौधर्म 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 हो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सौधर्म सौधर्म हो। सौधर्म 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 हो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सौधर्म सौधर्म हो। विराट है वो हृदय से, शत्रु देखे थर थराए, स्वजन देखे मुस्काए, ऐसा चेहरे पर उनके तेज है। दुर्गम सी पड़ी जमीन को अपने चरणों से सुगम बनाए। चरित्र ऐसा तो निर्मल है कि नारी की सौंदर्यता भी लज्जित हो जाए। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सौधर्म सौधर्म हो। सौधर्म 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 हो। भागे दानव सारे, भागे ये सारे गाँव, पाए सुख चैन सारे, पाए विविध नाम। सुरक्षा है जिसके कंधे लीला की, उसके परचे शूरवीर देवान, जग सारा उसकी माया। भक्त देवों की जिह्वा बहु सदा उनका ही गुणगान करती है। दर्शन जो भी उनके पाले, दूजों पर अमृत बरसाती है। सौधर्म 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 हो। सौधर्म 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 सौधर्म
दक्षिण स्वधर्म स्वधर्म हो स्वधर्म 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 हो स्वधर्म 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 हो स्वधर्म 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 हो स्वधर्म 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 हो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण स्वधर्म स्वधर्म हो स्वधर्म 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 हो स्वधर्म 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 हो स्वधर्म 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 हो। जिस प्रकार सूर्य के किरणों को सूर्य से दूर करना संभव नहीं है, उसी प्रकार जिनेश्वर के परम भक्त इंद्र इंद्राणी को तीर्थंकर भगवंत के कल्याणक महोत्सव से दूर रखना असंभव है। भूलोक में तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होने वाला है और सौधर्म देवलोक में इसका असर दिखाई देने वाला है। सौधर्म देवलोक में सौधर्म इंद्र की अलौकिक सभा लगी हुई है और इस सभा का संचालन स्वयं सौधर्म इंद्र कर रहे हैं। देवताओं में परम ऐश्वर्य युक्त प्रथम देवलोक के इंद्र सौधर्मेंद्र और उनकी पटरानी सची इंद्राणी पधार रहे हैं। सौधर्म इंद्र देव की इस सभा में धनपति कुबेर, धनश्री, महेंद्र इंद्र इंद्राणी, ईशान इंद्र इंद्राणी, सनत इंद्र इंद्राणी आदि समस्त इंद्र इंद्राणियां एक साथ विराजमान हैं। सौधर्म इंद्र देव की इस सभा में इस समय एक धर्म चर्चा चल रही है। आइए हम भी उस धर्म चर्चा में सम्मिलित होते हैं। मोक्ष प्राप्ति ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। मनुष्य तो क्या, भगवान को भी अपने पूर्व जन्म के भोगों के लिए निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। किसी जीव को तीर्थंकर के रूप में अवतरित होने से पूर्व अपने कर्मों के अनुरूप कई भवों को भोगना पड़ता है। तीर्थंकर के गर्भकाल से दीक्षा की अलौकिक यात्रा एक ज्ञान गंगा है जो हर जीव को मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हे देवेंद्र, एक सामान्य जीव के गर्भकाल और तीर्थंकर भगवान के गर्भकाल में क्या अंतर है? हे देव, पृथ्वी की गहराइयों में जैसे अंकुर बढ़ता है, वैसे ही गर्भ में तीर्थंकर रूपी कल्पवृक्ष की वृद्धि होती है। सामान्य जीव के गर्भ में रक्त, मल आदि अशुद्धियां रहती हैं, परंतु तीर्थंकर भगवान गर्भ में सभी अशुद्धियों से मुक्त शुद्ध स्वरूप में वास करते हैं। सामान्य जीव के गर्भकाल की वेदना असहनीय होती है, परंतु गर्भ में रहे प्रभु वेदना नहीं बल्कि आत्मीय सुख का उपभोग करते हैं। हे देवेंद्र,
साधारण बालक के जन्म पर भी उसका नमन किया जाता है और तीर्थंकर बालक के जन्म पर भी उनका नमन होता है। दोनों में अंतर क्या है? हे देव, सामान्य बालक के नमन से बालक के तन की शुचिता होती है और तीर्थंकर बाल प्रभु का तन तो सदैव शुद्ध ही होता है। बाल प्रभु का नमन करने से भव्य जीवों के मन की शुचिता होती है। तीर्थंकर बाल प्रभु का नमन अभिषेक हमारी आत्मशुद्धि का द्वार है। हे देवराज, बाल प्रभु का अभिषेक सुमेरु पर्वत पर ही क्यों किया जाता है? हे देव, बाल प्रभु के अभिषेक के लिए अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक इन तीनों लोकों का स्पर्श करने वाले 1,00,000 योजन ऊंचाई वाले सुमेरु पर्वत से उच्च स्थान कोई और हो ही नहीं सकता। हे देवेंद्र, तीर्थंकर बाल प्रभु का अभिषेक 1008 कलशों से ही क्यों किया जाता है? इस संख्या की क्या विशेषता है? हे देव, तीर्थंकर बाल प्रभु के केश विन्यास की संख्या 1008 होती है, इसलिए उनका अभिषेक 1008 कलशों से करना शुभ फलदायक होता है। हे देवराज, क्या तीर्थंकर अपने माता पिता की एकलौती संतान होते हैं? हे देव, ये सत्य है कि तीर्थंकर माता की इकलौती संतान होते हैं, परंतु यदि तीर्थंकर के पिता की एक से अधिक रानियां हैं तो उनसे भी संतान का जन्म हो सकता है, परंतु जिन जननी मात्र एक ही प्रसव को धारण करती है। हे देवेंद्र, क्या तीर्थंकर प्रभु की नित्य पूजा से केवल दैनिक पापों का ही शमन होता है? हे देव, दैनिक पापों के शमन के लिए नित्य नियम पूजन का विधान है। विशेष पापों के नाश के लिए नैमित्तिक पूजाएं होती हैं। पंच कल्याणक के द्वारा भी घोर पापों का नाश होता है, परंतु समस्त पाप कर्मों के शमन हेतु जिन दीक्षा को धारण करना ही एकमात्र उपाय है। हे देवराज, तीर्थंकर किसी के सामने झुकते क्यों नहीं हैं? क्या नहीं झुकना तीर्थंकर भगवान का अहंकार नहीं है? हे देव, किसी के समक्ष झुकना स्वयं की अल्पता को दर्शाता है। तीर्थंकर भगवान समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं, यही उनकी पूर्णता का प्रतीक है। अतः तीर्थंकर को किसी के समक्ष शीश झुकाने की आवश्यकता ही नहीं है। सागर पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए अचल है। नदियों को ही सागर तक आकर उसमें समाहित होना पड़ता है। हे देवराज, एक काल में मात्र 24 तीर्थंकर ही क्यों होते हैं? 24 की इस संख्या में क्या विशेष है? हे देव, तीर्थंकरों के देह की रचना अति विशिष्ट शुभ पुद्गल परमाणुओं के संयोग से होती है और ये शुभ संयोग एक काल में मात्र 24 बार ही फलित होता है। हे नाथ, तीर्थंकर भगवान की सेवा का अवसर सभी देवों को प्राप्त होगा। माता और बाल प्रभु की सेवा भक्ति का सौभाग्य अष्ट कुमारियों और 56 दिक् कुमारियों को मिलेगा, तो मुझे प्रभु की सेवा भक्ति का अवसर कैसे प्राप्त होगा? मेरा पद तो शची का है। हे देवी, ये तो नियोग है, ये सेवा कार्य तो उन्हीं का है। हे नाथ, ये नियोग हो सकता है, परंतु मैं प्रभु की सेवा भक्ति का ये अवसर नहीं जाने दे सकती हूँ। अतः मैं अदृश्य रूप में बाल प्रभु सेवा करने जाऊंगी। मुझे कोई नहीं देख पाएगा और मुझे सेवा का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। हे देवी, आप सौभाग्यशाली हैं जो सर्वप्रथम प्रभु का दर्शन आपको प्राप्त होगा। नहीं देव, प्रभु के दर्शन मात्र से मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी। मुझे तो अदृश्य रूप में वहीं रहकर तीर्थंकर प्रभु की सेवा करनी है। हे देवेंद्र, जैसे ही तीर्थंकर भगवान मनुष्य रूप धारण कर लेंगे तो वो हमसे सदैव के लिए दूर हो जाएंगे। नहीं देव, भगवान के पंच कल्याणक मनाने का अधिकार हमको प्राप्त हुआ है, इसीलिए तो हम पृथ्वी पर स्वर्ग समान नगरी की रचना करते हैं। हमें ही दास, दासियां, सेवक और बाल सखा का रूप धारण कर
उनके साथ रहना है। उनका वाहन और खिलौने भी हम ही होंगे। हमारे द्वारा ही उन्हें भोजन, वस्त्र आदि समर्पित किया जाएगा। जब तक प्रभु दीक्षा नहीं ले लेते, ये समस्त क्रियाएं हम इंद्रों देवताओं को अपने अपने पद के अनुसार करनी है और अपने जीवन को धन्य करना है। हे देवराज, नियोग क्या है और नियोग से शची इंद्राणी को क्या फायदा होता है? हे देव, प्रकृति की अमिट व्यवस्था को नियोग कहते हैं। तीर्थंकर बाल प्रभु के प्रथम दर्शन से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और प्रभु के स्पर्श मात्र से आत्मविशुद्धि होती है, और ये सौभाग्य शची इंद्राणी को प्राप्त हुआ है। अतः शची इंद्राणी को सौधर्म इंद्र के पूर्व मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवेंद्र, क्या शची इंद्राणी मिथ्या दृष्टि होती है? हाँ, स्त्री पर्याय में सम्यक दृष्टि की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात शची इंद्राणी का जन्म मिथ्यात्व के साथ हुआ है, परंतु बाल प्रभु के प्रथम दर्शन लाभ से उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। हे देवेंद्र, मुनि कितने प्रकार के होते हैं? हे देव, मुनि दो प्रकार के होते हैं, शुद्धोपयोगी मुनि और शुभोपयोगी मुनि। हे देवेंद्र, शुभोपयोगी मुनि किन्हें कहते हैं? हे देव, जो मुनि एक बार आहार, 2 बार प्रतिक्रमण, 3 बार सामायिक और 4 बार स्वाध्याय करते हैं, उन्हें शुभोपयोगी मुनि कहा जाता है। वे स्थविर कल्पी मुनि होते हैं। वे नगरों के जिनालयों व चैत्यालयों में निवास करते हैं। हे देवराज, शुद्धोपयोगी मुनि किसे कहते हैं? हे देव, जो मुनि निरंतर ध्यान और ज्ञान में लीन रहते हैं, कदाचित ही आहार को आते हैं, वो शुद्धोपयोगी मुनि कहलाते हैं। वो संसार से विरक्त वनों में रहने वाले वनवासी निवृत्ति वाले मुनि होते हैं। उन्हें जिनकल्पी मुनि भी कहते हैं। हे देवेंद्र, क्या शुद्धोपयोगी मुनिराज उपदेश देते हैं? हे देव, शुद्धोपयोगी मुनिराज कभी उपदेश नहीं देते हैं। वो तो सतत आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। वो ना तो दीक्षा प्रदान करते हैं, ना अन्य किसी प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं। वो आचार्य, उपाध्याय आदि कोई पद भी धारण नहीं करते हैं। हे देवराज, अगर वे उपदेश नहीं देते तो हमारा कल्याण कैसे होता है? हे देव, हमारा कल्याण तो शुभोपयोगी मुनियों द्वारा ही होता है। उनकी कृपा के बिना किसी जीव को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है। शुभोपयोगी मुनिराज ही आचार्य या उपाध्याय पद ग्रहण कर सकते हैं। आचार्य शिष्यों को शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित आदि देते हैं, और उपाध्याय का कार्य शिक्षा प्रदान करना होता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये कैसा तूफान गिर आया है? हे नाथ, ऐसी कौन सी घटना घटित हुई कि इंद्रदेव का आसन इस तरह कंपित हो रहा है? ये कंपन कैसा? परंतु इस कंपन से मेरे मन में भय उत्पन्न नहीं हो रहा है। मेरा मन तो आनंद की स्वर लहरी से भर रहा है। एक अलौकिक सुख की अनुभूति हो रही है मुझे। मेरे देह का रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। ये सुखद अनुभव किसी शुभ संयोग का संकेत तो नहीं? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे किसी धर्म सूर्य का उदय होने वाला है। देव, आप अपने अवधि ज्ञान से जानकर कृपया हमें इस कंपन का कारण बताइए। हे स्वामी नमस्तुभ्यम।
हे नाथ, आपके मुख पर आनंद के ये भाव, ये उत्साह क्या किसी शुभ समाचार का संकेत है? और आप अपना सिंहासन त्याग कर भाव भक्ति पूर्ण किसे प्रणाम कर रहे हैं? यहाँ उपस्थित सभी देवों के मन में कई प्रश्न हैं। हमें भी आपकी प्रसन्नता का कारण बताइए, हम सभी व्याकुल हो रहे हैं। हे देवी, निस्संदेह मेरा हृदय आनंद से प्रफुल्लित है और मेरा यह प्रणाम मोक्षदाता परम कृपालु भगवंत के चरणों में है। भगवंत, क्षमा करें देवेंद्र, परंतु मुझे तो भगवंत नहीं दिखाई दे रहे। हे देवी, मेरी दृष्टि से देखिए, आपको अवश्य उनके दर्शन होंगे। अत्यंत प्रसन्नता का समाचार है। भरत क्षेत्र में काशी प्रांत के वाराणसी नगर के महाराज अश्वसेन की महारानी वामा देवी की रत्न कुक्षी में 23वें तीर्थंकर भगवंत का अवतरण होने वाला है। जय हो, जय हो, जय हो, आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो। हे स्वामी, ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। ये उस धरा का सौभाग्य है कि स्वयं तीर्थंकर प्रभु वहां अवतरित होने वाले हैं। पूरा देवलोक हर्षित है, सारे इंद्रगण हर्षित हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं, हेलो, अरे नी में नगर सजाना नी, सारे इंद्रगण खुशियां मना रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे अमृत बरसे, रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। ओ देखो स्वर्गपुरी में रंग बरसे, देखो स्वर्गपुरी में रंग बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। आज प्रभु के रंग में रंग गए, देखो इंद्रिय सारे, देखो इंद्रिय सारे, देखो इंद्रिय सारे। आज प्रभु के रंग में रंग गए, देखो इंद्रिय सारे, अरे देखो इंद्रिय सारे, अरे देखो इंद्रिय सारे। आज करेंगे जो प्रभु भक्ति, वो है किस्मत वाले, आज वो है किस्मत वाले, है वो है किस्मत वाले। अरे भैया दोनों हाथ को उठा लेंगे, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। अरे रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। ओ देखो स्वर्गपुरी में रंग बरसे, देखो स्वर्गपुरी में रंग बरसे, रंग बरसे रे अमृत बरसे। और आज प्रभु जी के रंग में रंग गए, देखो इंद्रिय सारे, अरे देखो इंद्रिय सारे, अरे देखो इंद्रिय सारे। सौधर्म और शची हर्षाए, सौधर्म इंद्र आगे आ रहे हैं, शची इंद्राणी के साथ में सारा का सारा इंद्र परिवार भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है और भक्ति नृत्य कर रहा है। और राम भाई इधर नीचे वाले लोग भी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और कहेंगे रंग बरसे रे अमृत बरसे।
रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। देखो स्वर्गपुरी में रंग बरसे, देखो इंद्रलोक में रंग बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। अजी आज प्रभु जी के रंग में रंग गए, देखो इंद्र ये सारे, देखो इंद्र ये सारे, देखो इंद्र ये सारे। और आज करेंगे जो प्रभु भक्ति, वो है किस्मत वाले, अरे वो है किस्मत वाले, वो है किस्मत वाले। अजी आज प्रभु जी के रंग में रंग कर, आज प्रभु जी के रंग में रंग कर, मन न किसी का तरसे। रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। अरे रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। और धनपति करते हैं रत्नों की वर्षा, धनपति करते हैं रत्नों की वर्षा, धनपति करते हैं रत्नों की वर्षा, धनपति करते हैं रत्नों की वर्षा। अरे आज प्रभु जी के रंग में रंग गए, आज प्रभु जी के रंग में रंग गए, मन न किसी का तरसे। रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। ओ देखो स्वर्गपुरी में रतन बरसे, देखो स्वर्गपुरी में रंग बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। भाई हीरे मोती खूब लुटाए आज, हीरे मोती खूब। भाई हमारे धनपति कुबेर, सौधर्मेंद्र, सचिन रानी, सारा का सारा इंद्र परिवार कह रहा है, अरे आज प्रभु जी के दर्शन के बिन, आज प्रभु जी के दर्शन के बिन मन न किसी का तरसे। रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे रे अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। जय हो भगवान के गर्भ का तिलक महोत्सव की जय। और झूमेंगे सब, झूमेंगे और गाएंगे, आनंद महोत्सव आया है, सब झूमेंगे। शांति। ये अतिशय प्रसन्नता के क्षण हैं। मोक्ष प्राप्ति का द्वार खुलने वाला है, पुण्य की अनुपम वर्षा होने वाली है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धर्म रूपी वृक्ष पर मोक्ष रूपी पुष्प खिलने वाला है। समस्त जीवों के कल्याण की ध्वजा तीनों लोकों में लहराने वाली है। मेरे अंतर मन में हर्ष और उल्लास सागर उठ रहा है। साक्षात तीर्थंकर प्रभु की सेवा भक्ति का सौभाग्य मुझे प्राप्त होने वाला है। मुझे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होने का सुअवसर मिलने वाला है। धनपति कुबेर, जाओ स्वर्ग के सभी धन भंडार खोल दो। आपको प्रभु की जन्म धरा पर धन वर्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महाराज अश्वसेन के भवन में धन के महानिधान पहुंचा दो। आप वाराणसी नगरी को सोने, चांदी, हीरे, माणिक, मोती, जवाहरात से भर दो। तीर्थंकर प्रभु के अवतरण में अब अधिक समय नहीं है। जैसे आपकी आज्ञा। आपका ये उत्साह देखकर मेरा मन प्रसन्नता से भर गया है। मैं वाराणसी नगरी के पवित्र धरा पर सोने, चांदी, हीरे, माणिक, मोती, जवाहरात की दिव्य वर्षा कर वाराणसी नगरी का कण कण अलौकिक कर दूंगा। हे धनपति कुबेर, आप इस महोत्सव की तैयारी हर्ष उल्लास एवं उत्साह पूर्वक करें। ये तीर्थंकर के अवतरण का अनुपम पर्व है। ये हमारा अहोभाग्य है जो इसमें सम्मिलित होने का निमंत्रण प्रभु ने स्वयं हमें दिया है। धनपति कुबेर, आप समस्त देवों के साथ जाकर वाराणसी नगरी की साज सज्जा कीजिए। काशी क्षेत्र की सुंदरता अकल्पनीय होनी चाहिए। काशी पर
दिव्य रत्नों की वर्षा कीजिए। उस पुष्पधरा को स्वर्ग लोक से भी सुंदर स्वरूप प्रदान करो। प्रभु के चवन से जन्म तक वाराणसी नगरी पर अत्यंत रत्न वृष्टि की जाए। जो आज्ञा देवराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैं वाराणसी नगरी की पुनः रचना करूंगा। वाराणसी नगरी को अलौकिक सौंदर्य प्रदान करूंगा, उसे सुसंपन्न और समृद्ध बनाऊंगा। उसकी सुंदरता को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये परम पुण्य अर्जित करने का अवसर है, मैं इसका पूरा उपभोग करूंगा। सौधर्म इंद्र संतुष्ट होकर मुस्कुराते हैं और कुबेर अन्य देवों के साथ वाराणसी नगरी को दिव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए निकल पड़ते हैं और धनपति कुबेर वाराणसी पर रत्न वृष्टि प्रारंभ करते हैं। और धनपति कुबेर नीमे नगर सजाना ने और नीमे नगर सजाना ने मनवा झूमे नाचे गाए। नीमे नगर सजाना ने मनवा झूमे नाचे गाए। नीमे नगर सजाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। नीमे हर्ष मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। नीमे हर्ष मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। और नीमे खुशी मनाना नी, नीमे खुशी मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। मनवा झूमे नाचे गाए। नीमे अरे नीमे मौज मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। नीमे खुशी मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। खुशी मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। अरे खुशी मनाना नी मनवा कुबेर जी, कुबेर जी इधर आगे आओ। आप सब एलईडी की ओर देखिएगा, सुंदर नगर सजाया जा रहा है कुबेर के द्वारा। रत्नों की इधर आगे आए, इधर रत्नों की वृष्टि की जा रही है। भाइयों जरा दोनों हाथ जोड़िए, जुड़े हुए हाथ ऊपर उठाइए, उठाइए दोनों हाथ ऊपर। कुबेर जी अभी तो रत्नों की वर्षा की है, अब भक्ति की भी वर्षा कर दो रत्नों के साथ। और कहेंगे क्या? अरे नीमे नगर सजाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। नीमे नगर सजाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। नगर सजाना नी मनवा झूमे नाचे। और नीमे हर्ष मनाना नी, नीमे हर्ष मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। मनवा झूमे नाचे गाए। नीमे अरे नीमे बलि बलि गाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। नीमे बलि बलि गाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। खड़े हो जाए सभी, खड़े हो जाइए। साथ भाई भगवान की नगरी को सजाया जा रहा है धनपति कुबेर जी के द्वारा। अरे नीमे हर्ष मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। नीमे हर्ष मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। नीमे रतन लुटाना नी, नीमे रतन लुटाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। मनवा झूमे नाचे गाए। नीमे अरे नीमे मौज मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। नीमे मौज मनाना नी मनवा झूमे नाचे गाए। अरे माता बामा के आंगन में धनपति रतन लुटाए। ओ माता बामा के आंगन में धनपति रतन लुटाए। और हीरे मोती को बरसा के मंद मंद मुस्काए। नीमे यही बताना नी मनवा झूमे नाचे गाए। नीमे यही बताना नी मनवा झूमे नाचे गाए। अरे देखो नगरी, ओ देखो नगरी सजी रे दुल्हन सी मृदंग जरा बोल जा। ओ देखो नगरी सजी रे दुल्हन सी मृदंग जरा बोल जा। और देखो काशी, ओ देखो काशी सजी रे दुल्हन सी मृदंग जरा बोल जा। ओ देखो नगरी सजी रे दुल्हन सी मृदंग जरा बोल जा। सच बताना आपको नगरी अच्छी लग रही कि नहीं? कुबेर जी इधर देखिए और रत्नों की वर्षा कर रहे हैं। हमने सुना है
उपाध्याय श्री के मुख से ये रत्न एक भी झोली में गिर जाए तो उसे संभाल के रख लेना, पुण्यकारी रत्न होते हैं। तो धनपति कुबेर जी रतन लुटा रहे भगवान की नगरी को सजाने के लिए। वो कैसा अनुपम नगर सजाया, वो धनपति ने है रचवाया। नगरिया 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 आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। नगरिया आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। अरे देखो अनुपम नगर सजाया, ओ देखो अनुपम नगर सजाया, और धनपति ने है बनवाया। नगरिया 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 आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। नगरिया आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। और पुनः चलते हैं उस दृश्य की ओर। धनपति कुबेर ने इधर नगर सजाया, पूरी नगरी सुशोभित हो रही है रत्नों की वर्षा की, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उस दृश्य की ओर। नगरिया आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। नगरिया आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। धनपति कुबेर ने वाराणसी को साक्षात स्वर्ग बना दिया। अब वहां कल्प वृक्ष थे, सुमंगल पुष्पों की और रत्नों की वृष्टि हो रही थी। वहां अप्सराएं, नृत्यांगनाएं आनंदित होकर नृत्य गान कर रही थी। वहां विशाल भवन थे, ध्वज पताकाएं लहरा रही थी। वहां हर्षोल्लास था, मन को आनंदित करने वाला सौंदर्य था। वाराणसी को स्वर्ग कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तीर्थंकर के जीवन की घड़ी अब निकट आ गई है। जब कोई अलौकिक घटना घटित होने वाली होती है तब उसके होने के संकेत पूर्व में ही प्राप्त होने लगते हैं। आज की रात्रि महारानी वामा देवी को तीर्थंकर के आगमन का संकेत प्राप्त होने वाला है। महारानी वामा देवी आज की रात्रि 16 स्वप्न देखने वाली है। ये कोई सामान्य फल देने वाले स्वप्न नहीं है। विद्वानों ने इन्हें सर्वोत्तम और महास्वप्न कहा है। ये स्वप्न महाप्रबल शुभत्व के सूचक है। इन 16 स्वप्नों को एक साथ देखना कोई चमत्कार नहीं है। ये तो महारानी वामा देवी के गर्भ में आने वाले उत्तम जीव की तेजस्विता और आत्म प्रकाश का प्रत्यक्ष प्रभाव है। ये महारानी वामा देवी का शयन खंड है जो मणि रत्नों के प्रकाश से जगमगा रहा है। पंचवर्णी सुंदर सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित विविध तरह के धूप की सुगंधों से महकते इस सुंदर शयन खंड में एक धर्म चर्चा चल रही है। हे माता, तत्व कितने प्रकार के होते हैं? आगम में 7 प्रकार के तत्व बताए गए हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। हे माता, जीव के कितने भेद होते हैं? जीव के 2 मुख्य भेद हैं, मुक्त जीव व संसारी जीव। संसारी जीव के 2 भेद हैं, स्थावर व त्रस्त जीव। और स्थावर के 5 और त्रस्त के 4 भेद हैं। इनके अतिरिक्त भी जीवों के कई अन्य भेद बताए गए हैं। हे माता, संसारी जीव की गति कितनी होती है? हे देवी,
जैन दर्शन के अनुसार सांसारिक जीव की 4 गतियां होती हैं: नरक, तिर्यज, मनुष्य व देव, जिनमें संसारी जीव नित्य भ्रमण करता है। हे माता, आपके अमृत वचनों को सुनकर हम धन्य हुए हैं। बहुत रात्रि हो गई है, कृपया अब आप विश्राम कीजिए। महारानी वामा देवी सुखपूर्वक निंद्रा में लीन है। इस परम सौभाग्यवंती रात्रि के अंतिम प्रहर में महारानी वामा देवी 16 महास्वप्न देख उत्तम पाठ पढ़ने वाले मागधजन ने माता को निद्रा से जगाने व उठकर धर्म ध्यान करने के लिए शुभ मंगल उच्च स्वर से निवेदन किया। हे देवी, ये मंगल प्रभात की बेला है। आप शैया का त्याग कीजिए। आपके धर्म ध्यान का समय हो गया है। ये निवेदन सुनकर महारानी वामा देवी निद्रा से जागकर रमोकार मंत्र का उपचार करती हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सौवसाहुणम, एसो पंचन मुक्कारो सौव पावपणासणो, मंगलाणम च सव्वे सिंह पढ़मम हवई मंगलम। महारानी सामायिक वंदन आदि कर नित्य नियम कार्यों को पूर्ण करती है। महारानी ने रात्रि में जो अद्भुत स्वप्न देखे हैं, उनकी अनुभूति महारानी के रोम रोम को प्रफुल्लित कर रही है। महारानी शीघ्र अतिशीघ्र महाराज अश्वसेन से मिलकर अपने देखे स्वप्नों का वृतांत कहने के लिए व्याकुल है। आज हमने माता द्वारा देखे 16 स्वप्नों को अपने समक्ष जीवंत स्वरूप में देखा और कल हम सभी माता के देखे स्वप्नों का अर्थ जानेंगे। कल हमारी मोक्ष यात्रा का प्रारंभ होगा और जब महारानी अपने देखे सपनों का पूर्ण वृत्तांत सुनने महाराजा के समक्ष प्रस्तुत होंगी। तो आज के लिए इस यात्रा को विराम देते हैं और कल पुनः एक साथ इस यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय।